Welcome to Mindful Heaven Psychological Organization. I am Siddhav Zahoor, clinical psychologist and head of clinical department at Mindful Heaven Psychological Organization. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ हैबिट्स, इन्वेस्टिगेटिंग हाउ हैबिट्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ टू ब्रेक बैड वंस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पावर ऑफ हैबिट्स के बारे में। इसमें हम लर्न करेंगे कि हमारी हैबिट्स कैसे बनती हैं, ठीक है, और हम अपनी बैड हैबिट्स को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। एक हमारे पास बुक है पावर ऑफ हैबिट्स, ठीक है, जो हमारे पास चार्ल्स डी ने जो है वो प्रपोज की थी। पावर ऑफ हैबिट्स के ऑथर जो हैं वो चार्ल्स डी हैं, ठीक है। इस बुक में हमें बताया गया है कि हमारी हैबिट्स कैसे बनती हैं और हम अपनी हैबिट्स को कैसे, बैड हैबिट्स को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। मैंने इस बुक का ओवरव्यू रीड किया था। ओवरव्यू रीड करने के बाद मुझे ये लगा कि हमें अपनी ऑडियंस के साथ भी ये शेयर करना चाहिए कि कौन से स्टेप्स फॉलो करके कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जिनके थ्रू हमारी हैबिट्स बनती हैं, और फिर हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करके अपनी बैड हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। अब हम अपनी फर्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड हमारी है पावर ऑफ हैबिट्स के बारे में। हमारी जो हैबिट्स होती हैं ये पावरफुल फोर्सेस होती हैं जो शेप करती हैं हमारी लाइफ को, और हमारी हैबिट्स जो होती हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं हमारी लाइफ की। ये डिटरमाइन करती हैं कि हमने अपने टाइम को कैसे स्पेंड करना है, हमने कैसे फील करना है, और हम जो है वो क्या बनेंगे, ठीक है। हम अपनी हैबिट्स से जो है जाने जाते हैं कि हम क्या हैं, और हमारी हैबिट्स से ही पता चलता है, हमारी हैबिट्स डिटरमाइन करते हैं कि हमने अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है और हम जो है वो कैसा फील करेंगे। तो अगर हमें पावर ऑफ हैबिट्स को हम अगर अंडरस्टैंड कर लें कि हमारी हैबिट्स कितनी पावरफुल फोर्सेस हैं, तो इससे हमें क्या होगा कि हम अपने बिहेवियर्स पे जो है कंट्रोल गेन कर सकेंगे, हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकेंगे, और हम अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकेंगे, हम अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज को क्रिएट कर सकेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है हैबिट्स आर डीपली इनग्रेंड। हमारी हैबिट्स जो होती हैं ये डीपली इनग्रेंड होती हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारी हैबिट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, वो एक हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव होती हैं, वो हमारा स्ट्रॉन्ग फर्म होती हैं, हमारा एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होता है जिसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हमारी हैबिट्स जो होती हैं वो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है बेसल गैंग्लिया, उसमें स्टोर्ड होती हैं, ठीक है। अब वो जो हमारा ब्रेन का पार्ट बेसल गैंग्लिया है वो हमारे इमोशंस, हमारे पैटर्न और हमारी मेमोरीज से जो है वो रिलेटेड होता है, एसोसिएट होता है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये चेंज को रेजिस्ट कर देता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवेज में टाइड होता है, यानी कि हमारा जो हैबिट को चेंज करने का सिलसिला होता है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आपने ये सुना होगा कि हमारा ब्रेन जो है वो वैसे ही एक्ट करता है जैसे हम उसको मैसेज देते हैं, ठीक है, या जैसे हम थिंक करते हैं हमारा ब्रेन उसी वे में जो है वो एक्ट करता है। सेम वे में हम जैसी चीज़ करेंगे, ठीक है, हमारा ब्रेन जो है वो उसमें मसल हैबिट बन जाएगी, हमारी सेकंड नेचर बन जाएगी, हमारी एक मसल मेमोरी बन जाएगी, ठीक है। हम जो जो काम रिपीटेडली करते हैं चाहे वो अच्छा है या चाहे वो बुरा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो हमारा साइनैप्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जो काम हम नहीं करते उसका साइनैप्स भी हमारे ब्रेन में नहीं बनता। लेकिन जो काम हम रिपीटेडली करते रहते हैं वो एक हमारा ब्रेन में साइनैप्स बन जाता है, और वो फिर चेंज को रेजिस्टेंट करता है। उसको चेंज करना, हमारी वो मसल मेमोरी को, हमारी सेकंड हैबिट, हमारी सेकंड नेचर को चेंज करना मुश्किल हो जाता है, और वो हमारे स्ट्रॉन्गली न्यूरल पाथवेज में टाइट हो जाता है। सेम केस हमारी हैबिट्स में होता है। हमारी डिफरेंट लोगों की डिफरेंट हैबिट्स होती हैं, ठीक है। किसी की बेकिंग होती है, किसी की गार्डनिंग होती है, किसी की बुक रीडिंग होती है। तो ये जो हैबिट हम परफॉर्म करते हैं रिपीटेडली, तो इसके साइनैप्स हमारे ब्रेन में, हमारे बेसल गैंग्लिया में बन जाते हैं, जिसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है, और वो टाइटली हमारे न्यूरल पाथवेज में स्ट्रॉन्गली टाइड हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये था हमारा कि हमारी हैबिट जो हैं वो कितनी डीपली इनग्रैंड होती हैं। की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हैबिट्स हैव अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। हमारी जो हैबिट्स होती हैं उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि मल्टीपल इवेंट्स या एक्शंस ओवर द टाइम हमारी चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास हैबिट्स में भी होता है कि अगर हमारी हैबिट स्मॉल है, वो इनसिग्निफिकेंट है, एक छोटी सी हैबिट है, वो नज़र आने में इतनी एसेंशियल, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम उसे ओवर द टाइम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहेंगे और रिपीटेडली परफॉर्म करते रहेंगे तो वो हमें सिग्निफिकेंट आउटकम देगी। वो सिग्निफिकेंट आउटकम को लीड करेगी, वो हमारी हैबिट बन जाएगी और वो हमारे पास जो है या तो हमें अच्छे इम्पैक्ट देगी या हमें जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगी, ठीक है। वो हमारी मसल मेमोरी एक जनरेट हो जाएगी, हमारी सेकंड नेचर बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ये पॉजिटिव और नेगेटिव हैबिट्स दोनों पे अप्लाई होता है, ठीक है। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम कंसिस्टेंटली रिपीटेडली 30 मिनट्स हर रोज़ एक्सरसाइज करेंगे तो डे बाय डे हमारी हेल्थ और फिटनेस इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन शो करेंगे, हम अपना काम जो है वक्त पर नहीं करेंगे, हम अपनी असाइनमेंट्स, अपने प्रोजेक्ट्स वक्त पे सबमिट नहीं करवाएंगे, तो ये हमारे पास जो है वो हमारी डेडलाइन मिस्ड को लीड करेंगे। हम अपनी मिस डेडलाइंस इंक्रीज हो जाएंगे और हमारा स्ट्रेस भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्यूमुलेटिव इफेक्ट कि ओवर द टाइम जो है वो हमारे इवेंट्स और एक्शंस जो हैं वो हमारी हैबिट्स को इम्पैक्ट करते हैं और दोनों वे में कर सकते हैं। वो पॉजिटिव वे भी हो सकती है और नेगेटिव वे भी हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हैबिट्स इन्फ्लुएंस आवर डिसीजंस। हमारी हैबिट्स जो होती हैं वो हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। हमारी हैबिट्स जो होती हैं वो हमारे एक्शंस, हमारी चॉइसेस को डिक्टेट करती हैं, ठीक है। और इस चीज़ का हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि हमारी जो ये हैबिट है ये हमारे एक्शंस को, हमारी चॉइसेस को डिक्टेट कर रही है। हमें इस चीज़ का पता नहीं होता लेकिन वो चीज़ हो रही होती है, ठीक है। इसमें जैसे हमने अबव स्लाइड में एग्जांपल देखी कि जो हम प्रोक्रेस्टिनेशन शो कर रहे हैं वो हमारी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है वो हमें डिक्टेट कर रही है, यानी कि वो हमारे एक्शन, हमारी चॉइसेस को डिक्टेट कर रही है। मेरा एक प्रोजेक्ट है, मुझे उसे कंप्लीट करना है, लेकिन मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, वो इतनी जो है वो स्ट्रेंथन्ड है कि वो मेरे एक्शन को, मेरी चॉइस को डिक्टेट कर रही है, ठीक है। मैं एक्शन क्या परफॉर्म कर रही हूँ, मैं प्रोजेक्ट को डिले कर रही हूँ, मैं डेडलाइन को मीट नहीं कर रही और वो मेरी चॉइस को डिक्टेट कर रही है कि बजाय मैं अपने प्रोजेक्ट को चूज़ करके उसको कंप्लीट करूं, मैं किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गई हूँ, मैं लेजीनेस शो कर रही हूँ, ठीक है। तो इस वे में हमारी हैबिट जो है वो हमारी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल और भी आती है कि अगर हमारे पास हैबिट है कि जब हमने टीवी देखनी है तो हमने स्नैक लेने हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा लोगों की इतनी ये स्ट्रेंथन्ड हैबिट होती है कि उन्होंने जब भी टीवी देखना है उन्होंने अपने पास स्नैक्स ज़रूर रखने हैं, ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनके पास हेल्दी स्नैक्स अवेलेबल नहीं होते तो वो अनहेल्दी स्नैक्स को ही चूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है कि उनकी हैबिट, जो स्ट्रेंथन्ड हैबिट है, वो उन्हें डिक्टेट कर रही है कि आपने टीवी देखना है और आपने साथ में स्नैक्स ज़रूर रखने हैं। अगर हेल्दी नहीं अवेलेबल तो आप अनहेल्दी ही ले आओ, लेकिन ये इतनी हैबिट स्ट्रॉन्ग है कि टीवी देखते हुए, कोई मूवी देखते हुए, अपना फेवरेट कोई ड्रामा देखते हुए आपके पास स्नैक्स ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी इंडिविजुअल में जो है वो एक हैबिट होती है, देखी गई है इंडिविजुअल में ये हैबिट कि उन्हें जब भी टीवी देखना है उन्हें स्नैक्स रखने हैं और हर टाइम पे हमारे पास हेल्दी स्नैक्स अवेलेबल नहीं होते तो वो अनहेल्दी स्नैक्स को भी चूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि कैसे हमारी हैबिट्स हैं हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हैबिट्स कैन ट्रिगर अदर हैबिट्स, ठीक है। हमारी जो हैबिट्स होती हैं वो बहुत सारी दूसरी हैबिट्स को ट्रिगर कर रही होती हैं। हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं जिन्हें हम कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं, ठीक है। कीस्टोन हैबिट्स क्या होती हैं, जो हमारे बहुत से दूसरे एरियाज़ ऑफ लाइफ को भी इम्पैक्ट कर रही होती हैं, उन्हें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं।
अब हमारी ये जो कीस्टोन हैबिट्स होती हैं, ये दूसरे चेन रिएक्शन बिहेवियर्स को, यानी कि चेन रिएक्शन ऑफ अदर बिहेवियर्स को ट्रिगर करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर मैं रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ, अगर मैंने रेगुलर एक्सरसाइज की हैबिट डेवलप कर ली है, तो ये हैबिट ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, इम्प्रूव स्लीप और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को लीड करेगी। ठीक है, तो मेरी कीस्टोन हैबिट इसमें क्या थी? रेगुलर एक्सरसाइज की हैबिट। ठीक है, लेकिन मेरी इस कीस्टोन हैबिट ने एक चेन ऑफ बिहेवियर, एक चेन रिएक्शन ऑफ बिहेवियर को जनरेट किया, जिसमें मेरी दूसरी हैबिट्स भी ट्रिगर हुई, जिसमें मेरी स्लीप इम्प्रूव होगी, मेरी इम्प्रूव स्लीप की हैबिट बन गई, मैं टाइम से सो रही हूँ, टाइम से उठ रही हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मैं अच्छे से अपने काम कर रही हूँ, मेरी जो है वो ईटिंग हैबिट्स भी हेल्दियर होगी, अब मैं हेल्दी बैलेंस डाइट ले रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो एक हैबिट होती है वो बहुत सारी दूसरी हैबिट्स को भी ट्रिगर करती है। ठीक है, ये दोनों वेज में हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव वे में अगर मैं प्रोक्रेस्टिनेशन शो कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरी और बहुत सारी हैबिट्स जो हैं वो जनरेट होंगी, जिसमें डिलेड वर्क होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट की डेडलाइंस को मीट ना करना होगा। ठीक है, और मेरा स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी चाहे पॉजिटिव हैबिट हो या नेगेटिव हैबिट हो, वो दूसरी बहुत सारी और हैबिट्स को भी हमारी लाइफ में ट्रिगर कर देती है। नेक्स्ट स्लाइड है हाउ हैबिट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हमारी हैबिट्स कैसे फॉर्म्ड होती हैं, हम किन स्टेजेस से गुजरते हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो हमारी हैबिट्स जो हैं वो बनती हैं। ठीक है, और ये हमारी हैबिट्स पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। हमारी जो हैबिट फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको हम साइकिल या हैबिट लूप में डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि जो हैबिट फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसे हम साइकिल या हैबिट लूप कहते हैं, और इसमें हमारे पास 4 स्टेजेस या 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप होता है वो क्यू होता है। क्यू एक ऐसा ट्रिगर होता है जो हमारे ब्रेन को प्रॉम्प्ट करता है कि आपने ये इनिशिएट करना है बिहेवियर। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक ट्रिगर आएगा, एक क्यू आएगा जो हमारे ब्रेन को क्लू देगा, उसको प्रॉम्प्ट करेगा कि अब ये वाला बिहेवियर इनिशिएट करना है। अब ये क्यू कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी टाइम ऑफ डे हो सकता है, कोई लोकेशन हो सकती है, कोई इमोशन हो सकता है, कोई भी आपकी लाइफ में पास्ट इवेंट हो सकता है, और कोई एक अदर हैबिट भी हो सकती है जो आपके ब्रेन को ट्रिगर कर सकती है, जो आपके ब्रेन को क्लू देती है, प्रॉम्प्ट करती है कि आपने इनिशिएट करना है बिहेवियर का। ठीक है, अब इसमें हम एक एग्जांपल ऐसी लेते हैं कि अगर किसी को कॉफ़ी की हैबिट है। ठीक है, उनकी कॉफ़ी की हैबिट इतनी है कि वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं, सम टाइम वो 2 to 3 टाइम्स पर डे ले लेते हैं। तो अब उनके जिन लोगों की हैबिट्स कॉफ़ी की है, उनके लिए क्यों क्या होता है कि अगर वो कॉफ़ी की स्मेल उनको आएगी ना, तो वो कॉफ़ी की जो स्मेल होगी वो उन्हें ट्रिगर करेगी। ठीक है, उनके ब्रेन को ये क्लू देगी, प्रॉम्प्ट करेगी कि आपने कॉफ़ी मेकिंग का बिहेवियर इनिशिएट करना है। ठीक है, तो इस वे में हमारे ये क्यूज़ जो होते हैं, ये ट्रिगर होते हैं जो हमारे ब्रेन को प्रॉम्प्ट करते हैं, उसको क्लू देते हैं कि अब आपने ये वाला बिहेवियर इनिशिएट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है क्रेविंग। अब हमारा जो क्यू होता है ना, वो हमारी क्रेविंग को लीड करता है। ठीक है, तो क्रेविंग क्या होती है? वो मोटिवेशनल फोर्स होती है। ठीक है, जो उस हैबिट के बिहाइंड होती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास हमारी क्यू आया। ठीक है, उसने हमारी क्रेविंग को लीड किया, और वही क्रेविंग जो है वो हमारा उस हैबिट का मोटिवेशनल फोर्स है, मोटिवेशनल फैक्टर है। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये हमारे पास डिज़ायर होती है। ठीक है, रिवॉर्ड होता है जो हमारी बिहेवियर के साथ एसोसिएट होता है। ठीक है, अब हमारा अगर कॉफ़ी मेकिंग का बिहेवियर जनरेट हो रहा है, ठीक है, हमारा ब्रेन उसको इनिशिएट कर रहा है, तो जो वो कॉफ़ी पी के जो मुझे एक अलर्टनेस, एक रिलैक्सेशन मिलेगी, तो वो मेरा रिवॉर्ड होगा। ठीक है, जो मेरा वो कॉफ़ी बिहेवियर के मेकिंग से जो है वो जुड़ा हुआ होगा, उससे एसोसिएट होगा। ठीक है,
यानी कि जो स्मेल आई कॉफ़ी की उसने मेरी क्रेविंग को ट्रिगर किया। मैंने एक कप कॉफ़ी बनाई और उस कॉफ़ी से उस कॉफ़ी जो मैंने बनाई है उससे एसोसिएटेड मेरा बिहेवियर क्या था, अलर्टनेस था, मुझे वार्मथ मिली जो मुझे कॉफ़ी पीने से मिली। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप होता है क्रेविंग। अब थर्ड स्टेप होता है रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स हमारा एक्चुअल बिहेवियर होता है और एक्चुअल एक्शन होता है जो हमने परफॉर्म करना होता है। ठीक है, और ये हैबिट इटसेल्फ होती है। ठीक है, यानी कि मैंने एक्शन इसमें मेरा क्या था, एक्चुअल बिहेवियर क्या था कि मैं उठी, मैं फॉर एग्जांपल एक मैं सोफ़े पे बैठी हूँ, ठीक है, और साथ में किसी ने कॉफ़ी पी है, ठीक है, और वो मुझे स्मेल आई और मुझे क्रेविंग हुई और मेरे ब्रेन को ये क्लू गया कि आपने कॉफ़ी बिहेवियर का इनिशिएट करना है, बिहेवियर कॉफ़ी मेकिंग का। तो मैं सोफ़े से उठी, मैं गई किचन में, मैंने जो है वो कप लिया, मैंने कॉफ़ी बनाना स्टार्ट की। तो ये मेरा जो कॉफ़ी मेकिंग का प्रोसेस है, ये मेरा एक्चुअल बिहेवियर, एक्चुअल एक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड ड्रिंकिंग कॉफ़ी आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम फोर्थ स्टेप की बात करें तो फोर्थ स्टेप हमारा रिवॉर्ड होता है। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रिवॉर्ड होता है जो पर्सन अपने बिहेवियर को परफॉर्म करने के बाद रिसीव करता है। ठीक है, ये क्रेविंग को सेटिस्फाई करता है और ये जो है वो मोस्ट लाइकली ऐसा होता है कि पर्सन उस बिहेवियर को फ्यूचर में दोबारा से रिपीट करेगा, दोबारा से परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब इसमें कॉफ़ी पीने में रिवॉर्ड क्या हो सकते हैं, एक तो वो कॉफ़ी का टेस्ट है, उसकी जो है वो फीलिंग ऑफ अलर्टनेस आपको मिलती है, वार्मथ मिलता है, और एक जो मोस्टली हमारा रिचुअल होता है मॉर्निंग में कि हम इंजॉयमेंट करते हैं। ठीक है, लोग मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले जो है वो अपने काउचेस पे बैठ के नेचर को एंजॉय करते हुए एक कप ऑफ कॉफ़ी लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है रिवॉर्ड्स जो होते हैं ये उनके बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर देते हैं, उनकी हैबिट को स्ट्रेंथन कर देते हैं। तो इन 4 स्टेप्स के थ्रू हम अपनी हैबिट्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये हमारी पॉजिटिव हैबिट भी हो सकती है और नेगेटिव हैबिट भी हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलती है। नेक्स्ट स्लाइड है कि हाउ दिस बिकम अ हैबिट, यानी कि एक चीज़ हमारी हैबिट कैसे बनती है, एक चीज़ हमारा बिहेवियर कैसे बनता है। तो एक पर्सन जब रिपीटेडली इस साइकिल के थ्रू से गुज़रता है, वो इन 4 स्टेजेस के थ्रू गुज़रता है, तो उसका ब्रेन जो होता है ना वो क्यू को उसके रिवार्ड से एसोसिएट करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी कि अगर मुझे जो है वो कॉफ़ी की स्मेल आई, वो मेरा क्यू हुआ, मैंने कॉफ़ी बनाई, बिहेवियर परफॉर्म किया, मैंने उसको कॉफ़ी को पिया और मुझे जो अलर्टनेस, एक एन्जॉयमेंट का, एक वार्मथ का जो है वो एहसास हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि जब मैं इसको रिपीटेडली करती रहूँगी ना, तो ये मेरा ब्रेन जो है वो इस क्यू को, यानी कि कॉफ़ी की स्मेल को उस रिवॉर्ड से एसोसिएट करना शुरू कर देगा। ठीक है, और ये जो क्यू और रिस्पॉन्स के दरमियान कनेक्शन होगा वो स्ट्रोंगर हो जाएगा और मेरा बिहेवियर जो है वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। ठीक है, जब मैं उसको कंसिस्टेंटली रिपीटेडली परफॉर्म करूँगी तो वो स्ट्रेंथन स्ट्रोंगर हो जाएगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन जो एक पर्सन का ब्रेन है वो कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वो कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग से ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से वो आप बेसल गैंग्लिया की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारे पास ये मुश्किल हो जाता है कि हम जो है वो हैबिट्स को ब्रेक नहीं कर सकते, हमें हैबिट्स को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे ब्रेन ने कंटिन्यूस परफॉर्मेंस की वजह से उस क्यू को उस रिवॉर्ड से एसोसिएट कर दिया और अब हमारी वो कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग जो है वो ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग की तरफ चलेगी, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से बेसल गैंग्लिया की तरफ चलेगी और हम जब हमें कॉफ़ी की स्मेल आएगी हमने तब तक कॉफ़ी बनानी है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास मुश्किल होता है कि हमारी हैबिट्स होती हैं हमारी न्यूरल पाथवे में डीपली इनग्रैंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें उन्हें ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हैबिट इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी हैबिट फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो रिपीटिशन का है। ठीक है,
ये रिपीटिशन का जो फैक्टर है वो हमारी हैबिट को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा हम जो है वो बिहेवियर को रिपीट करेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी हैबिट जो है वो बनती जाएगी। दूसरा स्टेप हमारे पास या दूसरा जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है हैबिट फॉर्मेशन को, वो हमारे पास कंसिस्टेंसी आती है। हम बिहेवियर कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली अगर सेम कॉन्टेक्स्ट में सेम क्यूज़ में एक बिहेवियर को परफॉर्म करते रहेंगे तो वो बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, उसके दरमियान जो एसोसिएशन है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, ठीक है। फिर रिवॉर्ड होता है, जो हमें कंसिस्टेंट और इमीडिएट रिवॉर्ड मिलते हैं वो हमारे पास हैबिट को इस्टेब्लिश करने में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। और फोर्थ एंड लास्ट जो आ जाता है हमारे पास फैक्टर, वो है कॉन्टेक्स्ट। ये इन्वायरमेंट और सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस होते हैं जो हमारी हैबिट फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो ये 4 मेजर फैक्टर्स होते हैं जो हमारी हैबिट फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी हैबिट फॉर्मेशन में जो है वो रोल प्ले करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स। अब हम देखते हैं कि जो हमारी हैबिट्स बैड हैं, ठीक है, जो बुरी हैं, अच्छी नहीं हैं और वो हमारी लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं, तो उनको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अब जो बैड हैबिट को ब्रेक करने का प्रोसेस है वो चैलेंजिंग है, लेकिन डेफिनेटली वो हमारे पास अचीवेबल है। अगर हम राइट स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करें, राइट स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करें तो हम अपनी बैड हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। और अगर हम कंसिस्टेंट एफर्ट पुट करें, यानी कि राइट स्ट्रैटेजीज़ और कंसिस्टेंट एफर्ट्स दोनों मिलके हमारे बैड हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है अंडरस्टैंड द हैबिट लूप। हमारे पास बैड हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए ये सबसे ज़रूरी होता है कि हम अपने हैबिट लूप को अंडरस्टैंड करें, और उसके लिए सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना होता है क्यों। इसमें हमने देखना होता है कि हमारी बैड हैबिट को ट्रिगर क्या कर रहा है, उसका ट्रिगर क्या है, उसका क्यों क्या है, और क्या ये हमारे पास सर्टेन टाइम ऑफ डे होता है या कोई लोकेशन है, कोई इमोशन है या कोई सोशल सिचुएशन है, ठीक है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट सोशल कंडीशंस या सोशल सिचुएशंस या डिफरेंट टाइम ऑफ द डे या सर्टेन टाइम ऑफ द डे जो है वो क्यों हो सकता है। तो अगर एक पर्सन विलिंग है कि अब उसने अपनी बैड हैबिट को ब्रेक करना है, तो सबसे पहले उसने अपनी क्यू को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसने रिकॉग्नाइज करनी है रूटीन। इसमें है कि उसने एक्चुअल बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है कि उसका एक्चुअल बिहेवियर क्या है जो वो परफॉर्म करता है, ठीक है। ट्रिगर के बाद, क्यू के बाद वो कौन सा बिहेवियर परफॉर्म करता है। फिर है डिटरमाइन द रिवॉर्ड। क्या उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वो उस हैबिट से ले रहा है कि उसको कंसिस्टेंटली रिपीटेडली परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ये फीलिंग ऑफ प्लेजर भी हो सकती है, ठीक है, बोरीडम से रिलीफ भी हो सकता है और एक सेंस ऑफ कंफर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इन 3 स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। हम जो है वो हैबिट लूप को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं कि सबसे पहले हम अपना क्यू आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम अपनी रूटीन को देखते हैं कि हम एक्चुअल बिहेवियर क्या परफॉर्म करते हैं, और फिर हम रिवॉर्ड को डिटरमाइन करते हैं कि उससे हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है, क्या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमें मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है बैड हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड है इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज। ये हमारे पास सेकंड स्टेप है बैड हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप आता है वो है सब्सटीट्यूट द रूटीन, ठीक है। ये जो हम अपनी रूटीन को सब्सटीट्यूट करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं, ये हमारी हैबिट चेंज का बैड हैबिट को ब्रेक करने का क्योर स्टेप होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम क्यू और रिवॉर्ड तो रखते हैं, लेकिन हमारी जो बैड हैबिट होती है उसे हम एक न्यू, एक हेल्थी रूटीन से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है कि अगर मेरी ये हैबिट है कि मैंने जब भी टीवी देखना है मैंने साथ में स्नैक लेने हैं, ठीक है, और मेरे पास हर दफ़ा हेल्दी स्नैक्स अवेलेबल नहीं होते, और मैं अपनी हैबिट मेरी इतनी स्ट्रेंथेंड है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अनहेल्दी
स्नैक्स भी ले लेती हूँ। जब वो मैं रिपीटेडली अनहेल्दी स्नैक्स लेती हूँ तो वो मेरी हेल्थ को एक नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने अपनी स्नैकिंग की हैबिट को एक हेल्दी हैबिट से, एक हेल्दी रूटीन से, एक हेल्दी एक्टिविटी से रिप्लेस करना है, ठीक है। इसमें क्यों जो है वो टीवी है, रिवॉर्ड मेरे पास फीलिंग सेटिस्फाइड, ठीक है, एक इनर सेटिस्फेक्शन है। तो अब इसमें मैंने जब भी टीवी देखना है तो मैंने स्नैकिंग की हैबिट्स को एक हेल्दी एक्टिविटी से रिप्लेस करना है। अब मैं और हेल्दी एक्टिविटीज़ क्या परफॉर्म कर सकती हूँ, इसमें नाइटिंग आता है, ठीक है। नाइटिंग हमारे पास क्या होता है कि जो हम वूल को यूज़ करके और सिलाइयों को यूज़ करके छोटी छोटी चीज़ें डेकोरेशंस की बनाते हैं या स्वेटर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो मैं जब भी अब सिलाई करूँगी तो जब भी मैं जो है वो टीवी देखने बैठूँगी तो मैं जो है ये छोटी-छोटी सिलाइयाँ लेके छोटी-छोटी चीज़ों को बना लूँगी, ठीक है। या अगर क्या होता है कि हर किसी को, हमारे पास हर कोई पर्सन जो है वो नाइटिंग के बारे में नहीं जानता। तो मैंने क्या करना है कि मैं जो हूँ वो स्ट्रेचिंग कर सकती हूँ, ठीक है। छोटी-छोटी हमारे पास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ होती हैं जो हम टीवी देखते हुए परफॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। और ये दोनों काम जो होते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए इफ़ेक्टिव होते हैं और ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरह से मेरी हैबिट जो है वो एक रूटीन से, एक न्यू रूटीन से रिप्लेस होगी, ठीक है। जो मेरी स्नैकिंग की हैबिट थी उसको मेरी न्यू रूटीन, न्यू हैबिट से रिप्लेस कर लिया, ठीक है। और हमारे पास ये भी होता है कि हम टीवी देखते हुए मैथ्स के सम्स को भी कर सकते हैं। एक हमारे पास वाइड सब्जेक्ट है जो हम टीवी देखते हुए कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है, अगर कोई स्टूडेंट है हमारे पास तो वो टीवी देखते हुए अपने मैथ्स भी कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स के प्रॉब्लम्स हम टीवी देखते हुए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं तो इसमें हमारे पास जो इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज, इसमें जो सेकंड स्टेप आता है वो है अवॉइड द क्यू, ठीक है। इसमें अगर किसी पर्सन के लिए पॉसिबल है तो उसको चाहिए कि वो उन सिचुएशंस को या उन ट्रिगर्स को अवॉइड करें जो उसकी बैड हैबिट्स की तरफ जाती हैं, ठीक है। जो बैड हैबिट्स की तरफ ट्रिगर्स या सिचुएशंस लीड करते हैं तो एक पर्सन को चाहिए कि वो उनको अवॉइड करे, ठीक है। अगर उसके लिए पॉसिबल है तो वो जितना हो सके, जितने टाइम तक वो अवॉइड कर सकता है उसे चाहिए कि वो अवॉइड करे, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को ओवर ईटिंग की हैबिट है, ठीक है, वो पार्टीज़ पे जाता है तो बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लेता है, ठीक है। और वो ओवर ईटिंग उनकी हेल्थ को जो है वो एक नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करती है, ठीक है। उन्हें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, ठीक है। इस तरह से वो जो है वो कंडीशंस को फेस करते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से फिर इन पर्सन को क्या चाहिए, जिनको ओवर ईटिंग की हैबिट होती है, कि वो अपनी क्यू को कैसे अवॉइड करें, कि वो लिमिटिंग टाइम कर लें, ठीक है। थोड़े से टाइम के लिए सोशल गैदरिंग्स में जाएं और अपने साथ अपने एक हेल्दी स्नैक्स रखें, ठीक है। जो चीज़ें उनके लिए हेल्दी हैं उसमें आपके नट्स आ सकते हैं, आपके फ्रूट्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आपके हेल्दी सैलेड्स आ सकते हैं। तो इसलिए पर्सन को चाहिए कि वो जब भी कोई सोशल गैदरिंग में जाए तो अपने क्यू को अवॉइड करने के लिए अपने साथ स्नैक्स रखे या फिर अपनी सोशल गैदरिंग्स के टाइम को लिमिट कर दे। फिर हमारे पास थर्ड स्टेप जो आता है इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज में, वो आता है मेक इट डिफ़िकल्ट, ठीक है। हमने डिफ़िकल्ट बनाना है, कैसे कि हमने अपनी एफ़र्ट्स को इंक्रीज़ कर देना है जो रिक्वायर्ड होती हैं बैड हैबिट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जो एफ़र्ट्स हमें बैड हैबिट को परफॉर्म करने के लिए जो है वो चाहिए होती है, हमें उन्हें इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। अगर पर्सन इफ़ पर्सन वांट्स टू स्टॉप चेकिंग, अगर एक पर्सन को हैबिट्स है, ठीक है, कि वो जो हैं वो कंटिन्यूसली अपने फ़ोन को चेक करते हैं, ठीक है। वो एक ऐसे भी लोग होते हैं ना कि उनको एक फ़ोबिया होता है, ठीक है। एक फ़ोबिया होता है, फ़ोन फ़ोबिया, कि अगर वो सोशल गैदरिंग में फैमिली के साथ बैठे हैं या किसी इवेंट में हैं या किसी बहुत ज़्यादा उनका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट काम, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन वहाँ पे भी वो कंटिन्यूसली अपने फ़ोन को चेक करते रहेंगे, ठीक है। तो इस हैबिट को हम कैसे जो है वो चेंज कर
सकते हैं कि हमने डिफ़िकल्ट बनाना है, ठीक है। हमने अगर हमारे पास ये कंटिन्यूअसली फ़ोन चेक करने की हैबिट है, तो हमें क्या चाहिए कि हम उसे ड्रॉअर में रख दें और उसके नोटिफ़िकेशंस को या उसको फ़ोन को ही टर्न ऑफ कर दें, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है वो अपने लिए ये मुश्किल करना है चीज़ों को, ठीक है, ताकि हम अपनी हैबिट को चेंज कर सकें, ठीक है। लास्ट आता है इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज़ फॉर चेंज में मेक इट ओबियस, ठीक है। हमने जो है वो जो हमारा डिज़ायर बिहेवियर होता है, जो ज़्यादा ओबियस और एक्सेसिबल होता है, उसको हमने जो है वो ओबियस करना है, ठीक है। ज़्यादा ओबियस और ज़्यादा एक्सेसिबल करना है अपने डिज़ायर बिहेवियर को। अगर पर्सन जो है वो ज़्यादा बुक्स पढ़ना चाहता है, ठीक है, ज़्यादा रीडिंग करना चाहता है, अपनी रीडिंग हैबिट को जो है वो इंक्रीज़ करना चाहता है, तो उसने उस बिहेवियर को एक्सेसिबल बनाना है, उसको ओबियस बनाना है। उसके लिए उसने क्या करना होगा कि अपने जो बुक होती है ना, उसको अपने साइड टेबल्स पे या जो उसका नाइट स्टैंड होता है, ठीक है, उसका एक टेबल होता है या उसकी जो फेवरेट चेयर होती है, उसके साइड पे जो है वो बुक्स रखनी चाहिए, ठीक है। हर पर्सन का एक जो है वो एक बेड होता है, ठीक है, उसके साथ उसके एक नाइट स्टैंड होता है जिसपे उन्होंने अपने इंपॉर्टेंट नोट्स, अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी होती हैं, या हर पर्सन का एक कोई कॉर्नर होता है, कोई काउच, एक कोई फेवरेट चेयर होती है, ठीक है। तो इन पर्सन्स को क्या चाहिए कि अपने बिहेवियर को ऑब्वियस बनाने के लिए, एक अच्छी हैबिट डेवलप करने के लिए, एक बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करने के लिए उन्हें चाहिए कि वो अपने इस बिहेवियर को ज़्यादा एक्सेसिबल और ऑब्वियस बनाएं, और अपने साथ जो हैं वो अपनी फेवरेट चेयर के साथ या अपने बेड के साथ जो है वो अपनी बुक्स को रखें। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कि कुछ एडिशनल टेक्निक्स को भी हम यूटिलाइज़ करके हम अपनी जो बैड हैबिट्स होती हैं उनको ब्रेक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास माइंडफुलनेस आ जाती है, ठीक है। माइंडफुलनेस क्या होती है कि हम अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को विदाउट एनी जजमेंट जो अटेंशन देते हैं, और ये हमें ये पर्सन को हेल्प करती है कि वो अपने ट्रिगर्स और अपनी क्रेविंग से अवेयर हों, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट माइंडफुल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी हो सकती है, ठीक है। इसमें हमारे पास डीप ब्रीथिंग भी हो सकती है, ठीक है। इन माइंडफुलनेस टेक्निक्स को हम परफॉर्म करते हैं और ये हमें हेल्प करती हैं कि हम अपनी अटेंशन पे करें थॉट्स को, ठीक है, फीलिंग्स को, और हम विदाउट एनी जजमेंट पे करें, और ये फिर हमें हमारे ट्रिगर्स को, हमारी क्रेविंग्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करती है, ठीक है। फिर हम अपने क्यूज से, अपनी क्रेविंग्स से, अपने जो ट्रिगर्स हैं उनसे अवेयर हो जाते हैं, ठीक है। जब हम अपने क्यूज से, अपने ट्रिगर से अवेयर होते हैं, तो फिर हम ज़्यादा इजीली, जब हमारे अंदर इंसाइट डेवलप होती है, तो हम चीज़ों को ज़्यादा इजीली चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि हमने जो है वो जो हमारे गोल्स होते हैं, ठीक है, वो हमने अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करने हैं, ठीक है। जो हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास जो हैं वो हमारे अकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारे खैर ख्वाह होते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने गोल्स अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ठीक है। फिर हमारे पास सपोर्ट ग्रुप्स आ जाते हैं। अब क्या होता है कि हम जो है वो एक प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, या हम स्पोर्ट्स ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। अगर हमारी जो ज़्यादा एडिक्टिव हैबिट्स हैं या इनग्रेड हैबिट्स हैं, तो इनको ब्रेक करने के लिए हम सपोर्ट ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर हम प्रोफेशनल हेल्प ले लेते हैं। फिर हमारे पास होता है स्टार्ट स्मॉल, ठीक है। अब देखिए, हमें ना हमेशा हर चीज़ को छोटे स्टेप से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। हम ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें नहीं कर सकते, हम ऑल ऑफ अ सडन जो है वो चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हम चीज़ों को स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो इसलिए होता है कि आप हर चीज़ को एट वंस चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है कि आपने जो है वो एट अ टाइम एक हैबिट्स पे फोकस करना है, ठीक है, और ग्रेजुअली आपने जो है वो उसको चेंज करना है, ठीक है। तो आप वन बाय वन चीज़ों को लेके चले, वन बाय वन जो है अपनी हैबिट्स को चेंज करें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ इफेक्टिव एडिशनल टेक्निक्स होती हैं जो हमें बैड हैबिट्स को ब्रेक करने में हेल्प आउट करती हैं। हम अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं।
लास्ट स्लाइड है की प्रिंसिपल, ठीक है। कुछ हमारे पास की प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो हमें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने चाहिए, ठीक है। हमें उन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए ताकि हम जो है वो अपनी बैड हैबिट्स को ब्रेक कर सकें और हम अपनी पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप कर सकें, उनको मेंटेन कर सकें। तो इसमें सबसे पहले जो प्रिंसिपल होता है वो है फोकस ऑन प्रोग्रेस, ठीक है। हमें कभी भी परफेक्शन पे फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें हमेशा प्रोग्रेस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमें हमेशा जो है वो अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए, ठीक है। अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है, हमारी कोई बैड हैबिट है, तो हमें हमेशा जो है वो उससे सीखना चाहिए, उससे लर्न करना चाहिए और हमने हमेशा जो है वो स्ट्रगल करनी है कि हमने इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है, ठीक है। सेकंड है बी काइंड टू योर सेल्फ, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है कि आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट, अपने आप के साथ काइंड बने, ठीक है। कोई दूसरा इंडिविजुअल आपके साथ काइंडनेस नहीं शो कर सकता है इतनी ज़्यादा जितनी आप अपने आप के साथ खुद, अपने सेल्फ के साथ खुद जो है वो काइंडनेस, एक ऑनेस्टी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो आपने अपने आप को बुरा नहीं कहना, ठीक है। सेल्फ ब्लेमिंग नहीं करनी कि आपकी बैड हैबिट्स हैं। हर इंसान की लाइफ में कोई ऐसी हैबिट ज़रूर होती है जो उसके लिए हेल्दी इफ़ेक्टिव नहीं होती और वो उसको चेंज करना है, ठीक है। तो आपने अपने आप को इन चीज़ों के लिए ब्लेम नहीं करना, ठीक है। आपने जो है वो सेल्फ कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने जो बैड हैबिट ब्रेकिंग प्रोसेस है उसको अप्रोच करना है। और लास्ट हमारे पास जो एक की प्रिंसिपल है, जो हमारे पास ये भी एक एसेंशियल, एक क्रूशियल प्रिंसिपल है, सेलिब्रेट द सक्सेस, ठीक है। आपने हर स्टेप पे जब आप छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो अचीव कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो क्यू को अवॉइड करना शुरू कर दिया है, ठीक है, या आपने क्यू को एक हेल्दी बिहेवियर से रिप्लेस कर लिया है, एक हेल्दी एक्टिविटी से, तो ये आपने इस चीज़ के लिए अपने सेल्फ को रिवॉर्ड देना है, ठीक है। और आपने अपने आप को एक्नॉलेजमेंट देनी है, ठीक है। आपने अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना है, चाहे वो छोटी से छोटी सक्सेस ही क्यों ना हो, आपने उसको भी सेलिब्रेट करना है। ये सेलिब्रेशन आपको हेल्प करेगी कि आप अपने न्यू बिहेवियर्स को रीइंफोर्स कर सकें। आई होप आपने इस टॉपिक से लर्न किया होगा। इस टॉपिक से आपको हैबिट फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। इसी तरह हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।